आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम इविल इंटेंट है, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक हॉस्पिटल में एक नर्स को देखते हैं। उस नर्स का नाम ग्वेन होता है। वो एक पेशेंट के रूम में जाती है। वो पेशेंट एक बूढ़ी औरत थी। उस औरत को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो नर्स उस औरत का ऑक्सीजन बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो औरत सांस नहीं ले पा रही थी। ऑक्सीजन बंद करने के बाद नर्स खुद शोर मचाकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उस औरत को बचाने की कोशिश करते हैं। नर्स खड़ी ये सब देख रही होती है और डॉक्टर उस औरत को बचा लेते हैं। उस नर्स को अच्छा नहीं लगता कि वो औरत बच गई। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक खुशहाल फैमिली को देखते हैं, जिसमें लड़की का नाम मीरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम टॉड होता है। उनका एक बेटा था जिसका नाम मैक्स था। उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो बगैर सहारे के नहीं चल सकता था। उसकी मॉम मीरा उसके लिए बहुत परेशान थी। उसे डर था कि वह सीढ़ियों से उतरते हुए कहीं गिर ना जाए, जिस पर उसका हस्बैंड टॉड कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम इतनी टेंशन ना लो। अब हम उनके घर उसी साइको नर्स ग्वेन को देखते हैं, जिसे उस फैमिली ने अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा हुआ था। वो नर्स उन्हीं के घर रहा करती थी। वो सब मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी उनके बेटे की बैसाखियां नीचे गिर जाती हैं और वो नर्स उन्हें उठाती है। उसी दौरान वो उनके पेज को ढीला कर देती है ताकि जब भी मैक्स इनके सहारे चले तो गिर जाए। ब्रेकफास्ट के बाद मीरा का हस्बैंड चला जाता है और मीरा से मिलने उसकी एक फ्रेंड आती है। वो नर्स ग्वेन उनके बेटे के साथ खेलने के बहाने उनकी बातें सुनती है। मीरा की फ्रेंड उसे नर्स चेंज करने का मशवरा देती है। वो बातें कर रहे थे, तभी उन्हें मैक्स के गिरने की आवाज़ आती है। वो उसके पास जाते हैं। मीरा नर्स को डांटती है कि उसने मैक्स का ख्याल क्यों नहीं रखा, लेकिन मैक्स कहता है कि इसमें नर्स की कोई गलती नहीं, बल्कि मैं अपनी ही गलती से गिरा हूँ। मीरा डॉक्टर को फ़ोन करती है और मैक्स के लिए नई बैसाखियाँ मंगाती है। शाम को वो नर्स से भी माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उस पर चिल्लाई थी, जिस पर नर्स उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। नर्स उसे चाय बनाकर देती है। नेक्स्ट डे मीरा एक सोसाइटी में बैठती है जहाँ सबके बच्चों को कोई ना कोई बीमारी थी। मीरा बताती है कि उसे बहुत बुरा लगता है जब उसका बेटा बाकी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सकता। बाकी मेंबर्स उसे हौसला देते हैं। मीरा घर आती है तो वो नर्स उसे चाय बनाकर देती है, जिसे पीकर वो सो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर मैक्स की नई बैसाखियाँ लेकर आती है, जो नर्स उनसे ले लेती है। डॉक्टर कहती है कि मैं ये मैक्स को खुद दूंगी, जिस पर वो नर्स उसे मना करती है। वो डॉक्टर कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, जब मुझे पता चलेगा कि कहाँ देखा है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। असल में ये वही डॉक्टर थी जिसने मूवी के शुरू में उस बूढ़ी पेशेंट को बचाया था। नर्स को डर था कि वो ये सब टॉड को ना बता दे, तो वो रात को उसके घर जाती है और उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर मर जाती है। उसी रात को मीरा को एक कॉल आती है। वो एक लड़का होता है जो अपना नाम डेविड बताता है। वो उसे कहता है कि जो सोसाइटी तुमने ज्वाइन की है मैं उसी का मेंबर हूँ। मेरा बेटा भी सही तरीके से चल नहीं पाता, मैंने अपने बेटे के लिए नर्स रखी हुई है। वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखती है जो कि धुंधली लगी हुई थी। हमें पता चलता है कि डेविड कोई लड़का नहीं बल्कि वही नर्स ग्वेन थी जो मीरा से आवाज़ बदल के बात कर रही थी। अब नेक्स्ट डे मीरा की फ्रेंड उससे मिलने आती है। वो गलती से टॉड पर कुछ गिरा देती है और नर्स ग्वेन उसकी शर्ट साफ करने जाती है। मीरा की फ्रेंड जब अपना पर्स लेने जाती है तो वो देखती है कि ग्वेन टॉड की शर्ट को सूंघ रही थी। वो नर्स टॉड को पसंद करने लगी थी। मीरा की फ्रेंड उसे ये बात नहीं बताती क्योंकि वो कोई लड़ाई नहीं चाहती थी। उस रात फिर वो नर्स डेविड बनकर मीरा को कॉल करती है और उसके बेटे के बारे में पूछती है। वो कहती है कि जिस दिन वो गिरा था तब मुझे अच्छा नहीं लगा था। ग्वेन उसे पकड़ने आती है कि वो किसी लड़के से बात कर रही है और वो इसमें कामयाब हो जाती है। वो उसके हस्बैंड टॉड को कहती है कि मीरा किसी से बातें कर रही थी, लेकिन टॉड मीरा के हक में बोलता है कि आजकल वो बहुत ज्यादा काम करती है, इसलिए किसी और से बात कर रही होगी। नेक्स्ट डे मीरा के उठने से पहले ग्वेन घर के सारे काम कर देती है। उसे टॉड के साथ रहना पसंद था। मीरा को अपनी फ्रेंड की कॉल आती है और वो कहती है कि मेरा बर्थडे याद रखने के लिए और फूल भेजने के लिए शुक्रिया, लेकिन मीरा ने उसे कोई फूल नहीं भेजे थे। वो नर्स उसे कहती है कि आपको याद नहीं था इसलिए मैंने आपकी फ्रेंड को फूल भेज दिए। मीरा सीढ़ियों से उतरते हुए गिरने लगती है तो वो नर्स उसे पकड़ती है और सोफे पर बिठाती है। मीरा उसे कहती है कि शायद मुझे इलाज की ज़रूरत है, जिस पर नर्स कहती है कि आप मुझे अपना ब्लड दे दें, मैं डॉक्टर से चेक करवा दूंगी, जिस पर वो मान जाती है। अब रात को वो नर्स फिर डेविड बनकर उससे बातें करती है। तभी वहाँ उसका हस्बैंड और बेटा आ जाता है और वो उन्हें देखकर फ़ोन काट देती है। मीरा को धुंधला नजर आता है और वो सो जाती है। उसके फ़ोन पर मैसेज आता है कि डेविड फ्रॉड है। उसका हस्बैंड वो मैसेज देखता है। वो सोचता है कि ये डेविड कौन है। जब उसकी वाइफ उठती है तो वो भी ये मैसेज देखती है। अब सारों की नज़रों में वो नर्स अच्छी बन गई थी। वो घर का सारा काम किया करती थी।
मीरा ऑफिस जाती है और अपनी फ्रेंड से मिलती है। मीरा बताती है कि नर्स सही कह रही थी, मुझे सिर्फ आराम की ज़रूरत है, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें उस डॉक्टर से टेस्ट कराना चाहिए जिसका उस नर्स से कोई ताल्लुक ना हो। तभी उसे एक मेल आती है जो कि डेविड की तरफ से आई थी। उसमें लिखा था कि जो कह रहा है कि डेविड फ्रॉड है वो असल में तुम्हें बदनाम करना चाह रहा है। उसे एक और मेल आता है जो उसी बंदे ने की थी। वो उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे की जान को भी खतरा है। मीरा घर आ जाती है, वो इसी बारे में सोच रही थी। वो ये सब उस नर्स को भी बता देती है। मीरा कहती है कि मैं डेविड से मिलने जाऊंगी। उनकी ये सब बातें टॉड भी सुन लेता है और उसे नर्स की बातें सच लगने लगती हैं। नेक्स्ट डे मीरा उसी बंदे से मिलती है जो उसे डेविड के खिलाफ वार्न कर रहा था। उसका नाम ही डेविड होता है। वो उसे कहता है कि मेरी बीवी ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी, उसे भी कोई ऐसे ही बात करता था। वो उसकी सारी बातें मानती थी। उसने उसे डॉक्टर के पास जाने से मना किया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। डेविड मीरा को उसकी तस्वीर दिखाता है। ये उसी की तस्वीर थी जो मीरा से डेविड बनकर बातें कर रहा था। हम देखते हैं कि टॉड भी मीरा का पीछा कर रहा था और वो डेविड और मीरा को इकट्ठा देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा उसे धोखा दे रही है। अब दूसरी तरफ मीरा की दोस्त उसके घर उसका बैग देने आती है। मीरा घर पर नहीं थी तो वो बैग ग्वेन ले लेती है। मीरा की फ्रेंड कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें टॉड पसंद है, मैंने तुम्हें उसकी शर्ट सूंघते हुए देखा था। वो ग्वेन को टॉड से दूर रहने का कहती है। ये कहते वो वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्वेन सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है। वो उसे गाड़ी में कहीं ले जाती है और उसे इंजेक्शन देकर मार देती है। जब वो घर आती है तो मीरा खाना पका रही थी। वो जिस नाइफ से सब्जियां काट रही थी वो उसे उठा लेती है। वो उसी डेविड के घर जाती है। वो डेविड की वाइफ की नर्स थी और उसी नर्स की वजह से डेविड की वाइफ की डेथ हुई। वो डेविड को उस नाइफ से मारती है और वहाँ मीरा के ब्लड ड्रॉप्स भी छोड़ देती है ताकि लगे कि ये सब मीरा ने किया है। रात को टॉड नशे की हालत में घर आता है। टॉड मीरा के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे मीरा नींद से उठती है और डेविड का मैसेज देखती है कि मैं अपने लिटिल बॉय की वजह से सो नहीं पाया। तभी मीरा की नज़र बोतल पर पड़ती है जिस पर उसे नर्स ग्वेन ने भी लिटिल बॉय लिखा था। वो उस पानी को फेंकती है। तभी उसे बोतल में कुछ अजीब सा लगता है। वो ग्वेन के रूम में जाती है जहाँ उसे डिफरेंट ड्रग्स की बुक मिलती है। उसे बेड के नीचे से काफ़ी दवाइयाँ मिलती हैं। ग्वेन भी घर आ जाती है और मीरा उससे मिलती है। ग्वेन को पता लग गया था कि मीरा ने पानी नहीं पिया क्योंकि वो बेहोश नहीं हुई थी। वो उसे दोबारा पानी लाकर देती है और उसे पानी पीने का कहती है। वो नर्स उसके बेटे मैक्स को थेरेपी के लिए ले जाती है। मीरा उसे रोकना चाहती थी लेकिन वो नाकाम हो जाती है। उनके जाने के बाद वो फिर ग्वेन के रूम में जाती है और वहाँ वीडियो बनाने लगती है। वो टॉड को भी फ़ोन करके ग्वेन का बता देती है और अब वो पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही थी। तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है। ग्वेन को पता चल गया था कि मीरा को उसके बारे में सब पता चल चुका है। मीरा ग्वेन को अपने बेटे मैक्स के पास ले जाने का कहती है। ग्वेन मीरा को गाड़ी में लेकर जाती है। रास्ते में ग्वेन मीरा से कहती है कि मैंने इतने साल नर्स का काम किया है लेकिन किसी ने मुझे तुम जैसे फैमिली मेंबर्स की तरह नहीं रखा। वो कहती है कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूंगी। दूसरी तरफ टॉड घर पहुंचता है और वो मीरा की बनाई हुई वीडियो देखता है और उसे नर्स की सारी असलियत पता चलती है। वो नर्स मीरा को अपने घर ले जाती है। वो उसे कहती है कि मैंने डॉक्टर डेविड और तुम्हारी दोस्त को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जिस पर वो अपने बेटे की फिक्र करती है और उस नर्स के घर में उसे ढूंढने लगती है। जिस पर नर्स कहती है कि वो तो क्लिनिक में है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें मारने के लिए लाई हूँ और मैंने जिस नाइफ से डेविड को मारा था उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं और पुलिस तुम्हें अरेस्ट करेगी। मीरा वहाँ से भागने लगती है तो ग्वेन उसे पकड़ती है। ग्वेन मीरा का गला दबाने लगती है। तभी मीरा उसके सर पर कोई बर्तन मारती है और वो बेहोश हो जाती है। अब मीरा गाड़ी पर अपने घर आ जाती है। हम देखते हैं कि अब वो फैमिली खुशी से रह रहे थे और उस नर्स को इतने मर्डर्स करने के जुर्म में सज़ा हो गई थी। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।